नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के भौतिक प्रदेश टॉपिक का अध्ययन करेंगे। राजस्थान को मुख्यतः 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। यहाँ मैप के द्वारा समझते हैं। एक, पश्चिम का मरुस्थल। यह जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह पश्चिम का मरुस्थल है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। 2 नंबर, अरावली पर्वतमाला। यहाँ पर यह जो क्षेत्र है, यह अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। तीसरा भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी भाग है। पूर्वी मैदानी भाग में बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी बहती है। चौथा भौतिक प्रदेश है हाड़ौती का पठार। ये क्षेत्र हाड़ौती का पठार है जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। इसको विस्तार से समझते हैं। ये जो पश्चिम का मरुस्थल है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है शुष्क प्रदेश, 2 अशुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश है, इसे पुनः 2 भागों में बांटा गया है। एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ये जो क्षेत्र है, यह बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। यहाँ पर बालू का टीले नहीं पाए जाते हैं। 2 बालू का स्तूप प्रदेश। यह शुष्क प्रदेश के 2 भाग हैं। अशुष्क प्रदेश है, इसे 4 भागों में बांटा गया है। घग्गर बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च प्रदेश और लूनी बेसिन। दक्षिणी अरावली पर्वतमाला, मध्य अरावली पर्वतमाला, उत्तरी अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में 3 भागों में बांटा गया है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन में बांटा गया है। हाड़ौती का पठार है, इसका विस्तार राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आदि जिलों में है। यहाँ हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश मैप के द्वारा समझे। अब इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान को ऊंचावच और जलवायु के आधार पर मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। एक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, 2 अरावली पर्वतीय प्रदेश, 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश, 4 दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 1967 में अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में राजस्थान को 7 भौगोलिक भागों में बांटा था। 1 पश्चिमी विशाल मरुस्थल, 2 अशुष्क प्रदेश, 3 नहरी क्षेत्र, 4 अरावली पर्वतीय प्रदेश, 5 दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, 6 पूर्वी कृषि व औद्योगिक क्षेत्र, 7 चंबल बीहड़। यह वर्गीकरण प्रोफेसर वीसी मिश्रा का है। वर्तमान में सर्वमान्य वर्गीकरण 4 भौतिक प्रदेशों का है। ये 4 भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग टेथी सागर के अवशेष माने जाते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड के अवशेष माने जाते हैं। एग्जाम में प्रश्न बनता है, टेथी सागर के कौन से अवशेष माने जाते हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग। राजस्थान का अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हैं। यह किसके अवशेष माने जाते हैं? गोंडवाना लैंड के अवशेष माने जाते हैं। अब टॉपिक पढ़ते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61.11% है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में
राजस्थान के 12 जिले सम्मिलित हैं। 1 जैसलमेर, 2 बाड़मेर, 3 बीकानेर, 4 जोधपुर, 5 पाली, 6 जालोर, 7 नागौर, 8 सीकर, 9 चूरू, 10 झुंझुनू, 11 हनुमानगढ़, 12 श्रीगंगानगर। इसके अलावा वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले हैं और इन 41 जिलों में से जो जिला इनका भाग होगा वह भी मरुस्थलीय प्रदेश में आएगा। जैसे नागौर का डीडवाना कुचामन, जोधपुर का फलोदी, बाड़मेर का बालोतरा। इस प्रकार से जो क्षेत्र हैं यह इन जिलों से बने हैं। वहाँ पर पश्चिम का मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या व जैव विविधता वाला मरुस्थल है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मुख्य नदी लूनी नदी है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख मिट्टी रेतीली बलुई मिट्टी है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर। यहाँ मैप में देखें अपन, पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब है पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर। कहने का मतलब ये है पश्चिम के मरुस्थल का ढाल है वह पूरब से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेमी समवर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है। एक शुष्क मरुस्थलीय मैदान, 2 अर्धशुष्क मैदान। शुष्क रेतीला मैदान है। शुष्क रेतीले मैदान में औसत वर्षा 0 से 25 सेमी होती है। शुष्क रेतीला मैदान पुनः 2 भागों में बांटा गया है। एक बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, 2 बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। अब पढ़ते हैं बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। कहने का अर्थ है इस क्षेत्र में बालुका टीले पाए जाते हैं। यहाँ मैप में देखें तो मैप में यहाँ पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह बालुका स्तूप क्षेत्र है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर बालुका टीले पाए जाते हैं। जबकि मध्य में जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यह बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। यह चट्टानी प्रदेश है, इस कारण यहाँ पर बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश संपूर्ण शुष्क मरुस्थल का लगभग 58.50% भाग है। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश में पवनों द्वारा रेत के निक्षेपण से बने विशाल टीलों को बालुका स्तूप या टीबे कहते हैं। स्थानीय भाषा में इन टीबों को धोरे या धरियन कहा जाता है। बरखान अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप बरखान कहलाते हैं। बरखान सर्वाधिक गतिशील और विनाशकारी बालुका स्तूप होते हैं। बालुका स्तूपों में सर्वाधिक गतिशील और विनाशकारी बालुका स्तूप कौन से हैं? बरखान हैं और बरखान अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप हैं। बरखान मुख्यतः भालेरी, चूरू, सूरतगढ़, देशनोक, ओसिया आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अनुदैर्ध्य स्तूप पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूप अनुदैर्ध्य या रेखीय स्तूप कहलाते हैं। अनुदैर्ध्य स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ स्तूप पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाले स्तूप अनुप्रस्थ स्तूप कहलाते हैं। अनुप्रस्थ स्तूप बीकानेर, रावतसर, चूरू, झुंझुनू में मिलते हैं। पैराबोलिक स्तूप इनकी आकृति महिलाओं की हेयर पिन के समान होती है। पैराबोलिक स्तूप लगभग संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। तारा बालुका स्तूप तारा बालुका स्तूप जैसलमेर के मोहनगढ़, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। सब्र काफिज छोटी झाड़ियों के झुंड के पास बने स्तूपों को सब्र काफिज कहा जाता है। तल्ली
दो बालुका स्तूपों के बीच की निम्न भूमि को तल्ली या टाट कहते हैं। तल्ली में वर्षा का जल भरने से बनी अस्थायी झीलों को रन या टाट कहा जाता है। प्रमुख रन पोखरण, भाकरी, बाप, थोब, परिहारी यह प्रमुख रन हैं। कारवा मार्ग दो स्तूपों के बीच का निचला मार्ग कारवा मार्ग या घासी कहलाता है। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। अब पढ़ते हैं बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश का क्षेत्र पोखरण, जैसलमेर, फलोदी और बालोतरा के बीच में स्थित है। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश संपूर्ण शुष्क प्रदेश का 41.50% भाग है। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में जुरासिक एवं इयोसीन काल की अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में पथरीला मरुस्थल है जिसे हमादा कहा जाता है। हमादा किसे कहा जाता है? बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में पथरीला मरुस्थल हमादा कहलाता है। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में हमादा का विस्तार पोखरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य त्रिभुजाकार क्षेत्र में है। लाठी सीरीज पोखरण से मोहनगढ़ तक विस्तृत भू क्षेत्र में भूगर्भिक मीठे जल की पट्टी पाई जाती है जिसे लाठी सीरीज कहा जाता है। पोखरण और मोहनगढ़ दोनों जैसलमेर जिले में हैं। लाठी सीरीज क्षेत्र में सेवण, धामन, करड़ जैसी पौष्टिक घास पाई जाती है। चांदा नलकूप लाठी सीरीज क्षेत्र में मीठे पानी का नलकूप है जिसे थार का घड़ा कहा जाता है। थार का घड़ा किसे कहा जाता है? चांदन नलकूप को कहा जाता है। आकल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में स्थित है जहां पर जुरासिक काल के जीवाश्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। रेग मिश्रित मरुस्थल को रेग कहा जाता है। मिश्रित मरुस्थल का अर्थ है पथरीला और रेतीला जो मरुस्थल होता है उसे रेग कहा जाता है। अभी हमने पश्चिम के मरुस्थल का शुष्क प्रदेश का अध्ययन किया। ये जो क्षेत्र है यह शुष्क प्रदेश है, इसका अध्ययन किया। इसमें बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश जहाँ पर बालुका टीले नहीं पाए जाते हैं और बालुका स्तूप प्रदेश जहाँ पर बालुका टीले पाए जाते हैं, इन क्षेत्रों का अध्ययन किया। यहाँ पर ध्यान रखना ये बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश के चारों ओर क्षेत्र है। यहाँ पर बालुका टीले पाए जाते हैं और यह क्षेत्र बालुका स्तूप प्रदेश कहलाता है। बालुका स्तूप प्रदेश है, इसमें जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, पश्चिमी चूरू का क्षेत्र सम्मिलित है। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, यह मुख्यतः फलोदी और पोखरण के मध्य स्थित है। इसका त्रिकोण जो बनता है यानी इसका विस्तार देखें तो इसका त्रिकोण बनता है और त्रिकोण ये बालोतरा में बनता है, यानी बालोतरा, फलोदी और पोखरण के मध्य में बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश पाए जाते हैं। इससे आगे बढ़ें तो अब अध्ययन करेंगे पश्चिम के मरुस्थल के अर्धशुष्क प्रदेश का। ये जो क्षेत्र है यह अर्धशुष्क प्रदेश है और अब अर्धशुष्क प्रदेश का अध्ययन करना है। अर्धशुष्क प्रदेश को चार भागों में बांटा है। एक घग्गर बेसिन, दो शेखावाटी प्रदेश, तीन नागौरी उच्च प्रदेश, चार लूनी बेसिन। घग्गर बेसिन है यह राजस्थान के उत्तरी भाग में है जिसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ दो जिले मुख्य रूप से आते हैं। इसके साथ ही बीकानेर का उत्तरी भाग और चूरू का उत्तरी भाग है वह घग्गर बेसिन में सम्मिलित है। शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश का ये जो क्षेत्र है शेखावाटी प्रदेश कहलाता है। शेखावाटी प्रदेश में झुंझुनू, सीकर, दक्षिणी पूर्वी चूरू और उत्तरी पूर्वी डीडवाना कुचामन का क्षेत्र सम्मिलित है। शेखावाटी प्रदेश की मुख्य नदी कांतली नदी है। इससे आगे बढ़ें, ये क्षेत्र नागौरी उच्च प्रदेश का क्षेत्र है। मुख्य रूप से इसमें नागौर व डीडवाना कुचामन का क्षेत्र आता है।
इस क्षेत्र में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। नागौरी उच्च प्रदेश से आगे का क्षेत्र है, यह लूनी बेसिन का क्षेत्र है। यहाँ पर लूनी नदी व उसकी सहायक नदियाँ लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, गुहिया, सागी, जवाई आदि नदियाँ इस क्षेत्र में बहती हैं। इस क्षेत्र का जो विस्तार है वह जालोर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर में इसका विस्तार है। अब अध्ययन करते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश या बांगर क्षेत्र। अर्ध शुष्क प्रदेश को बांगर क्षेत्र भी कहा जाता है। अर्ध शुष्क प्रदेश 25 सेमी से 50 सेमी समवर्षा रेखा के बीच का क्षेत्र है। अर्ध शुष्क प्रदेश को 4 उपभागों में बांटा गया है। एक, घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में फैला हुआ है। घग्गर का मैदान का निर्माण घग्गर नदी की जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। घग्गर नदी के पाट को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। घग्गर का मैदानी क्षेत्र बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। 2 नंबर है शेखावाटी प्रदेश, जिसे आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र भी कहा जाता है। शेखावाटी प्रदेश का विस्तार चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर में जो नया जिला बना है डीडवाना कुचामन, तो डीडवाना कुचामन का क्षेत्र सम्मिलित है। चूरू का दक्षिणी पूर्वी भाग, सीकर, झुंझुनू, डीडवाना कुचामन का उत्तरी पूर्वी भाग सम्मिलित है। शेखावाटी प्रदेश में कांतली नदी आंतरिक प्रवाह की नदी बहती है। आंतरिक प्रवाह की नदी उसे कहा जाता है जिस नदी का जल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नहीं जाता है, उसे आंतरिक प्रवाह की नदी कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है। ध्यान रखना, एक जगह लिखा हुआ आता है जोहड़, जोहड़ कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में गोचर भूमि में बने तालाब को जोहड़ कहा जाता है। और जोहड़ के अंदर जो नीचे की भूमि होती है जहां पानी इकट्ठा होता है, उसका यानी जोहड़ का सबसे नीचे वाला जो भाग है उस भाग को चोबी कहा जाता है। शेखावाटी में घास के मैदान को बीड़ कहा जाता है। तोरावाटी कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। नागौरी उच्च प्रदेश। नागौरी उच्च भूमि का विस्तार नागौर, डीडवाना कुचामन जिलों में है। नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र में नमक की झीलें पाई जाती हैं, यानी खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। डीडवाना, डेगाना, कुचामन आदि के लिए प्रसिद्ध है। नागौरी उच्च भूमि में सोडियम क्लोराइड की अधिकता पाई जाती है। कुबड़पट्टी नागौर से अजमेर के बीच का क्षेत्र जहां पानी में फ्लोराइड की अधिकता के कारण लोगों में कुबड़ की समस्या होती है, इस क्षेत्र को कुबड़पट्टी नाम से जाना जाता है। अब पढ़ते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश का चौथा भाग लूनी बेसिन। लूनी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। लूनी बेसिन में लूनी और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। लूनी नदी की सहायक नदियां लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, गुहिया, खारी, सागी, जवाई हैं। लूनी बेसिन का विस्तार पाली, जालोर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर क्षेत्र में है। बालोतरा के बाद लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। अजमेर से नाग पहाड़ से निकलने के बाद में बालोतरा तक लूनी नदी का जल मीठा होता है। बालोतरा के बाद में कच्छ की खाड़ी में गिरने तक लूनी नदी का जल खारा होता है। इस कारण लूनी नदी को आधी मीठी व आधी खारी नदी कहा जाता है। जालोर में लूनी नदी के बाढ़ वाले क्षेत्र को नेहड़ या रेला कहा जाता है। छप्पन की पहाड़ियां सिवाना बालोतरा क्षेत्र में स्थित हैं। वर्तमान में सिवाना बालोतरा जिले में स्थित है। अब पढ़ते हैं 2 नंबर भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है।
अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई 550 किलोमीटर है, जबकि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। कहने का अर्थ यह है, अरावली पर्वतमाला का लगभग 80% भाग राजस्थान में फैला हुआ है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9% भाग में है। अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम गुजरात से लेकर के उत्तर पूर्व में दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियों तक है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला सिरोही से लेकर खेतड़ी, झुंझुनू तक फैली हुई है। अरावली पर्वत राजस्थान में एक महान भारतीय जल विभाजन का कार्य करती है। मैप में देखते हैं, यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसमें यह क्षेत्र अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है। ये अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ राजस्थान में सिरोही जिले से होता है। यहाँ पर सिरोही जिले से होता है और यहाँ पर ये झुंझुनू है, ये सिरोही से लेकर झुंझुनू तक फैली हुई है। और अरावली की राजस्थान में जो लंबाई है वह 550 किलोमीटर है, जबकि ये क्षेत्र गुजरात है। गुजरात, यहाँ पर ये राजस्थान, हरियाणा और ये दिल्ली, यहाँ तक अरावली का विस्तार है। तो अरावली की कुल लंबाई है वह 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर दक्षिणी अरावली, 2 मध्य अरावली, 3 उत्तरी अरावली। इस क्षेत्र में उत्तरी अरावली का विस्तार है। यह खेतड़ी, झुंझुनू के खेतड़ी से लेकर सांबर झील, जयपुर में सांबर झील है, खेतड़ी से सांबर झील तक उत्तरी अरावली का विस्तार है। देवगढ़ राजसमंद में है। देवगढ़ राजसमंद से लेकर सांबर झील के मध्य का जो क्षेत्र है वह मध्य अरावली का क्षेत्र है। सिरोही में आबू का क्षेत्र है, यहाँ पर यह सिरोही है और सिरोही से लेकर के देवगढ़ तक का जो क्षेत्र है वह दक्षिणी अरावली का क्षेत्र है। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम गुरु शिखर है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरमजी घाट है और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, जो सीकर जिले में है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, उसका विस्तार ये दक्षिण में बांसवाड़ा है, पश्चिम में जैसलमेर है, पूर्व में धौलपुर है और उत्तर में श्री गंगानगर है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है यह कम होता जाएगा। जबकि यदि उत्तर पूर्व, ये उत्तर है, ये पूर्व है और यहाँ पर ये दक्षिण, ये पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाएंगे तो अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वह बढ़ता जाएगा। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। ये अरावली पर्वतमाला है राजस्थान के मध्य से और यह राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। एक भाग है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है और दूसरा भाग है यह उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है। इसके बाद में आगे देखें, यहाँ पर यह मरुस्थलीय क्षेत्र है। यह मरुस्थलीय क्षेत्र है, कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जो क्षेत्र है वह मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। जबकि अरावली पर्वतमाला के पूर्व में ये जो क्षेत्र है यह गैर मरुस्थलीय क्षेत्र है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, एक मरुस्थलीय क्षेत्र, दूसरा गैर मरुस्थलीय क्षेत्र। अरावली पर्वतमाला से पश्चिम की ओर
और दक्षिण की ओर जो बहने वाली नदियां हैं वह नदियां अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं, जबकि जो नदियां अरावली पर्वतमाला से निकलकर पूरब की ओर जाती हैं अथवा उत्तर की ओर जाती हैं वे नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। आगे देखते हैं, अरावली पर्वत धात्विक खनिजों का भंडार गृह है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई समुद्र तल से औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली को ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 1 दक्षिणी अरावली, 2 मध्य अरावली, 3 उत्तरी अरावली। अब पढ़ते हैं दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली अरावली का सबसे ऊंचा और चौड़ा भाग है। दक्षिणी अरावली का विस्तार सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद में है। गुरु शिखर, गुरु शिखर चोटी सिरोही में स्थित है। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। 2 शेर, शेर सिरोही जिले में स्थित है और यह राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। शेर की ऊंचाई 1597 मीटर है। 3 दिलवाड़ा, यह सिरोही जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1442 मीटर है। जरगा उदयपुर में है, 1431 मीटर। अचलगढ़ सिरोही जिले में है जिसकी ऊंचाई 1380 मीटर है। आबू पर्वत सिरोही जिले में है जिसकी ऊंचाई 1295 मीटर है। कुंभलगढ़ राजसमंद में 1224 मीटर है। उड़िया का पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। उड़िया का पठार राजस्थान के सिरोही जिले में गुरु शिखर के नीचे स्थित है। उड़िया पठार की ऊंचाई 1360 मीटर है। 2 आबू का पठार है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार आबू का पठार है। आबू का पठार राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। आबू के पठार की ऊंचाई 1200 मीटर है। भोराट का पठार, भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में है और गोगुंदा उदयपुर में है। इनके मध्य जो पठार है उसे भोराट का पठार कहा जाता है। देशसरो, जरगा और रागा की पहाड़ियां हैं। इनके मध्य में जो हरा भरा क्षेत्र है उसे देशसरो कहा जाता है। यह क्षेत्र मुख्यतः उदयपुर जिले में स्थित है। गिरवा, उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा आकृति की पहाड़ियां हैं जिन्हें गिरवा कहा जाता है। मगरा, उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग मगरा कहलाता है। भोमट, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर, सलुम्बर में जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को भोमट कहा जाता है। लसाड़िया का पठार, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित कटाफटा पठार लसाड़िया का पठार कहलाता है। जयसमंद झील सलुम्बर जिले में स्थित है और जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अरावली का दूसरा भाग पढ़ते हैं, मध्य अरावली। मध्य अरावली का विस्तार मुख्यतः अजमेर, ब्यावर जिले में है। मध्य अरावली का विस्तार मध्य अरावली अरावली का संकरा भाग है। राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है और अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले में है। मध्य अरावली पर्वतमाला की चोटियां गोरमजी जो ब्यावर में है। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है। गोरमजी की ऊंचाई 934 मीटर है। माराईजी ब्यावर में है। मध्य अरावली की 933 मीटर ऊंची चोटी है। टोडगढ़ ब्यावर जिले में स्थित है। मध्य अरावली की चोटी है, इसकी ऊंचाई 932 मीटर है। तारागढ़ मध्य अरावली की चोटी है, 873 मीटर है, अजमेर जिले में स्थित है। यदि एग्जाम में पूछा जाए अजमेर जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उत्तर होगा तारागढ़। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गोरमजी, जो किस जिले में है, ब्यावर जिले में है। नाग पहाड़ अजमेर जिले में स्थित है जहां से लूनी नदी का उद्गम होता है। मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे हैं बर, परवेरिया, सूरा घाट, शिवपुर घाट। आगे पढ़ते हैं उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली का विस्तार जयपुर, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू में है।
उत्तरी अरावली अरावली का सबसे कम ऊंचाई वाला भाग है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ है, जो सीकर जिले में है। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई 1055 मीटर है। खो जयपुर में है, जिसकी ऊंचाई 920 मीटर है। बहराच अलवर में स्थित चोटी है, जिसकी ऊंचाई 792 मीटर है। बरवाड़ा जयपुर जिले में स्थित है। बरवाड़ा की ऊंचाई 786 मीटर है। बबई झुंझुनू जिले में है और बबई की ऊंचाई 780 मीटर है। बैराट चोटी कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 704 मीटर है। मालखेत की पहाड़ियां सीकर जिले में स्थित हैं। हर्ष पर्वत राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। अब पढ़ते हैं तीसरा भौतिक प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग। यहां मैप में देखते हैं पूर्वी मैदानी भाग का विभाजन। ये पूर्वी मैदानी भाग है। पूर्वी मैदानी भाग को चंबल बेसिन, ये जो पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर जो बेसिन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश माही बेसिन राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। चंबल बेसिन राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है। और बनास बेसिन, यह राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग के हिस्से हैं। यानी राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग है, उसमें चंबल बेसिन है। यह मुख्यतः सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दक्षिणी भरतपुर, दक्षिणी दौसा आदि जिलों में फैला हुआ है। बनास बेसिन है, यह चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, पश्चिमी सवाई माधोपुर आदि जिलों में फैला हुआ है। माही बेसिन है, माही बेसिन बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी प्रतापगढ़ आदि जिलों में फैला हुआ है। अब इस टॉपिक को विस्तार से पढ़ते हैं। पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23% है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में राज्य की लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। पूर्वी मैदानी प्रदेश राज्य का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में मुख्यतः जलोढ़ मृदा या दोमट मृदा पाई जाती है। इस प्रदेश को 3 बेसिनों में बांटा गया है। 1 बनास बेसिन, 2 चंबल बेसिन, 3 माही बेसिन। माही बेसिन को छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। अब विस्तार से अध्ययन करते हैं बनास बाणगंगा बेसिन। बनास बेसिन का ढाल पूरब की ओर है। बनास बेसिन में बनास और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। बनास बेसिन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। मेवाड़ का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। मेवाड़ का मैदान राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में है। मालपुरा करौली का मैदान टोंक, सवाई माधोपुर, करौली क्षेत्र में फैला हुआ है। मालपुरा करौली का मैदान टोंक, सवाई माधोपुर, करौली जिलों में स्थित है। बाणगंगा बेसिन जयपुर, दौसा, भरतपुर जिलों में है। बाणगंगा नदी है, वह जयपुर जिले से अलग हुआ कोटपुतली जिला है, उस कोटपुतली जिले से निकलती है। बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ियों से निकलती है और बैराट की पहाड़ियां कहां पर हैं? कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित हैं। चंबल बेसिन का विस्तार कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिले में है। चंबल नदी के कारण गहरी व खड्डे युक्त भूमि का निर्माण हुआ है। चंबल बेसिन उबड़ खाबड़ भूमि का क्षेत्र है। इसे बीहेड या उत्खाद स्थलाकृति कहा जाता है। ध्यान रखना, बीड़ शेखावाटी क्षेत्र में जो गोचर भूमि होती है उसे बीड़ कहा जाता है, जबकि बीहड़ चंबल बेसिन की उबड़ खाबड़ भूमि होती है उसे बीहड़ कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिले में है। बीहड़ों में ऊंचे टीलों को डांग कहा जाता है और डांग की रानी करौली को कहा जाता है। आगे बेसिन है माही बेसिन
क्षेत्र में 56 नदी नाले बहते हैं अथवा 56 गांवों का समूह है। इस कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। माही बेसिन का विस्तार दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी प्रतापगढ़, दक्षिणी उदयपुर, दक्षिणी सलूंबर का क्षेत्र सम्मिलित है। माही क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र या वागड़ प्रदेश भी कहा जाता है। 56 का मैदान किन जिलों के मध्य है? तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 का मैदान है। कांठल प्रतापगढ़ में माही नदी के किनारे का क्षेत्र कांठल कहलाता है। अब पढ़ते हैं राजस्थान का चौथा भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण क्रेटेशियस युग में ज्वालामुखी लावा के कारण हुआ था। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 6.89% है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में है या कोटा संभाग में है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले सम्मिलित हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में मुख्य मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में कपास की फसल अच्छी होती है, इसलिए काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है या काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की प्रमुख नदियां चंबल, कालीसिंध, परवन, निवाज, पार्वती प्रमुख हैं। दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है, इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर जो दो भाग हैं उनमें एक है विंध्यन कागार भूमि और दूसरा दक्कन का पठार या मालवा का पठार। विंध्यन कागार भूमि ये बलुआ पत्थरों से निर्मित है। इसका विस्तार चंबल और बनास नदियों के बीच धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में है। विंध्यन कागार भूमि की औसत ऊंचाई 300 से 550 मीटर तक है। दक्कन लावा पठार यह एक विस्तृत पथरीला पठार है। इसका विस्तार कोटा संभाग में है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का क्षेत्र आता है। ऊपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य में स्थित पठार है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में है और बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ के मध्य स्थित हैं। बूंदी की पहाड़ियाँ अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई हैं। रामगढ़ की पहाड़ियाँ बारां जिले में स्थित हैं और ये घोड़े की नाल की आकृति की बनी हुई पहाड़ियाँ हैं। डंग गंगधार उच्च प्रदेश यह झालावाड़ के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। झालावाड़ राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है, जो पठारी भाग में स्थित है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, जो सिरोही जिले में है और यह अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ से जो मुख्य बिंदु बनते हैं उनका अध्ययन करते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। उड़िया का पठार सिरोही जिले में स्थित है। उड़िया के पठार की ऊंचाई 1360 मीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार आबू का पठार है। आबू का पठार सिरोही जिले में स्थित है। आबू के पठार की ऊंचाई 1200 मीटर है। भोमट का पठार 920 मीटर ऊंचा है। कुंभलगढ़ से राजसमंद, गोगुंदा के बीच का क्षेत्र भोमट का पठार कहलाता है। कहने का अर्थ है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का क्षेत्र है वह भोमट का पठार कहलाता है। चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला मेसा पठार पर स्थित है। कहने का अर्थ है मेसा पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। मेसा पठार की ऊंचाई 620 मीटर है। लसाड़िया का पठार सलूंबर जिले में स्थित है। जयसमंद झील के पूर्वी भाग में फैला कटा फटा पत्थर लसाड़िया का पठार कहलाता है। भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है उसे ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। ऊपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के बिजोलिया तक फैला हुआ है। दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर,
डूंगरपुर, सिरोही की अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्र में जो पठार है उसे भोमट का पठार कहा जाता है। बैसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बैसरोडगढ़ का पठार बैसरोडगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। धीरजी का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। क्रासना का पठार व कांकरवाड़ी का पठार अलवर जिले में स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर जिले में स्थित है। त्रिकुट पर्वत करौली जिले में स्थित है। ध्यान रखना, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर जिले में है और त्रिकुट पर्वत करौली जिले में है। चिड़ियाटूक पहाड़ी जोधपुर जिले में है। राजस्थान में सर्वाधिक डांग भूमि करौली जिले में है। डांग की रानी करौली को कहा जाता है। माही बेसिन का विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, दक्षिणी उदयपुर, दक्षिणी सलूम्बर में है। माही बेसिन में लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। प्रतापगढ़ में माही नदी का किनारा कांठल कहलाता है। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल है। राजस्थान को मुख्य रूप से कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 4। पश्चिम का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी भाग और पठारी भाग। राजस्थान के भौतिक प्रदेश का विभाजन किस पर्वतमाला के आधार पर किया गया है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम का भौतिक प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेश है और अरावली पर्वतमाला के पूर्व का प्रदेश गैर मरुस्थलीय प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश है, जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है। थार के मरुस्थल में राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 61.11% है। पश्चिमी मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है? लूनी नदी है, जो अजमेर से निकलकर गुजरात में कच्छ की खाड़ी में जाकर के गिरती है। लूनी नदी का जल अजमेर के नाग पहाड़ से लेकर बालोतरा तक मीठा रहता है। बालोतरा से लेकर कच्छ की खाड़ी तक खारा रहता है। इस कारण लूनी नदी को आधी खारी और आधी मीठी नदी कहा जाता है। पश्चिम के मरुस्थल की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। पथरीले मरुस्थल को स्थानीय भाषा में कहा जाता है हमादा। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप या रेत के टीले क्या कहलाते हैं? बरखान। लूनी नदी के बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बालू का स्तूपों से मुक्त क्षेत्र पाया जाता है पोखरण, जैसलमेर, फलोदी और बालोतरा के मध्य पाया जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो सिरोही जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर सिरोही जिले में माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है। अरावली पर्वतीय प्रदेश को राजस्थान में खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। महान भारतीय जल विभाजक रेखा का कार्य अरावली पर्वतमाला करती है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो अजमेर जिले में स्थित है? तो तारागढ़ है। तारागढ़ अजमेर जिले की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण किन नदियों द्वारा हुआ? चंबल, बनास, बाणगंगा, माही नदी। छप्पन का मैदान किन नदी बेसिनों में स्थित है? माही बेसिन में है और माही बेसिन का क्षेत्र है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के मध्य का जो क्षेत्र है उसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। डांग या बीहड़ क्षेत्र किस नदी बेसिन की विशेषता है? चंबल बेसिन। राजस्थान का अन्न का कटोरा कहलाने वाला भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश है। हाड़ौती के पठारी प्रदेश का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। हाड़ौती प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है वह काली मिट्टी है, जिसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है।
काली मिट्टी में कपास की फसल अच्छी होती है, इस कारण काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। कपास और सोयाबीन की खेती के लिए राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश प्रसिद्ध है? तो हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठारी भाग मुख्यतः कौन से जिलों में है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले में है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में स्थित है, जबकि राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, जो अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित है। हाड़ौती का पठार किसका पठारी हिस्सा है? तो मालवा के पठार का पठारी भाग हिस्सा है। राजस्थान को सामान्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया था और इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक भागों में बांटा था। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक भागों में बांटा है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश का विभाजन मुख्य आधार पर अरावली पर्वत श्रेणी से किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश पश्चिम का मरुस्थल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, जिसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश पश्चिम का मरुस्थल है, जहां 40% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतीय प्रदेश है। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश है। राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश है। टेथिस सागर के अवशेष के रूप में कौन सा भौतिक प्रदेश है? तो पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश और राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है, वह टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश सर्वाधिक जैव विविधता रखता है? तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है? तो पूर्वी के मैदानी भाग। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किस भौतिक प्रदेश को माना जाता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को माना जाता है। थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 61.11% पर फैला हुआ है। थार के मरुस्थल में राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। पश्चिमी मरुस्थल का अरावली से पश्चिम के मरुस्थल को अरावली से अलग करने वाली समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। पश्चिम के मरुस्थल को शुष्क और अर्धशुष्क 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। थार के मरुस्थल का ढाल है, ये पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर है। थार के मरुस्थल की मुख्य नदी लूनी नदी है, जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। थार के मरुस्थल की प्रमुख नहर इंदिरा गांधी नहर है। मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को बरखान कहा जाता है। गतिशील स्थानांतरित बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में धरियन कहा जाता है। पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुदैर्ध्य या सीप कहा जाता है। पवनों की दिशा में समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुप्रस्थ कहा जाता है। झाड़ियों के पीछे निर्मित बालू का स्तूपों को नेवखा या सबर काफिज कहा जाता है। मरुस्थल में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, वह जिला है जोधपुर। कहने का अर्थ है जोधपुर जिले में मरुस्थल में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूपों से मुक्त पथरीला क्षेत्र है या पथरीला मरुस्थल है, उसे हमादा कहा जाता है। हमादा क्षेत्र मुख्यतः पाया जाता है पोखरण, फलोदी, बालोतरा के मध्य। मिश्रित मरुस्थल पथरीला और रेतीला मरुस्थल है, इसे रेक कहा जाता है। रेतीला और महान भारतीय मरुस्थल को
इर्ग कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में खड़ीन वर्षा जल संग्रहण पद्धति को विकास करने मरुस्थलीय क्षेत्र में खड़ीन वर्षा जल संग्रहण पद्धति का विकास करने वाले पालीवाल ब्राह्मण थे। मरुस्थल में अस्थायी झीलों को या दलदली भूमि को ट्रन या टाड कहा जाता है। पोखरण मोहनगढ़ के बीच भूगर्भित मीठे जल की पट्टी को लाठी सीरीज कहा जाता है। लाठी सीरीज राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। लाठी सीरीज क्षेत्र में उगने वाली पौष्टिक घास को सेवण घास कहा जाता है। राजस्थान का नखलिस्तान कहा जाता है कृत्रिम जल स्रोतों के आसपास विकसित हरियाली क्षेत्र को, जिसे मरु उद्यान या नखलिस्तान कहा जाता है। आकलवुड फॉसिल पार्क किस जिले में है? जैसलमेर। यह पार्क किसका अवशेष माना जाता है? टेथीस सागर का अवशेष माना जाता है। कहने का अर्थ यह है आकलवुड फॉसिल पार्क है वह टेथीस सागर का अवशेष माना जाता है। बाप बोल्डर्स क्ले कहाँ पर है? जोधपुर में है और यह हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। अर्धशुष्क प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान बांगर क्षेत्र में के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी का पाट या बहाव क्षेत्र है वह नाली कहलाता है और घग्गर नदी का पाट पाकिस्तान में हकरा कहलाता है। घग्गर का मैदान मुख्यतः गंगानगर हनुमानगढ़ में है। इसके अलावा उत्तरी बीकानेर और उत्तरी चूरू का क्षेत्र भी सम्मिलित है। शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुओं को जो है रे कहा जाता है। आरपीएससी ने पूछा था 3rd ग्रेड में शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है? जोहर कहा जाता है। ध्यान रखना जोहड़ किसे कहा जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में गोचर भूमि में बने तालाब को जोहड़ कहा जाता है और इस जोहड़ में जो जल का सबसे गहरा स्थान होता है उसे चोबी कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान बीड़ कहलाते हैं। नागौरी उच्च भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? फ्लोराइड युक्त जल पट्टी के लिए या नमक की झीलों के लिए प्रसिद्ध है। कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी किन जिलों में है? नागौर और अजमेर के मध्यवर्ती क्षेत्र में। लूनी नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। जालोर में लूनी नदी के बाढ़ का क्षेत्र नेहड़ या रेल कहलाता है। मरुस्थल का मार्च या विस्तार है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो रहा है। मरुस्थल के विस्तार के लिए जैसलमेर का नाचना गांव प्रसिद्ध है। पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले जहरीला सर्फ को पीवना कहा जाता है। मरुस्थल का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। खेजड़ी प्रोसोसिप सिनेरिया कहलाती है। मरुस्थल की जीवन रेखा लूनी नदी या इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वतमाला है? प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस भूगर्भीय काल में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। अरावली पर्वतमाला की तुलना में किस पर्वतमाला का निर्माण हुआ था या अरावली पर्वतमाला की तुलना किस पर्वत से की जाती है? अल्पेशियन पर्वत से की जाती है। अल्पेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संयुक्त राज्य अमेरिका देश में स्थित है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है जो कुल लंबाई का 80% है। अरावली का विस्तार किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में है। अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ गुजरात के पालनपुर से होता है और अरावली का अंत रायसीना हिल्स तक है। रायसीना हिल्स दिल्ली में स्थित है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का प्रवेश है वह सिरोही में है, यानी राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ सिरोही से होता है। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर सिरोही जिले में स्थित है। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। शेर की ऊंचाई 1597 मीटर है। राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी दिलवाड़ा है जो 1442 है, सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी
जरगा है जो उदयपुर जिले में है। इसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में है और गोगुंदा उदयपुर जिले में है। गोगुंदा की पहाड़ियों से बेडस नदी का उद्गम होता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है जो सिरोही जिले में गुरु शिखर के नीचे स्थित है। आबू का पठार सिरोही जिले में स्थित है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। ऊपरमाल का पठार बिजोलिया और बैसरोडगढ़ के मध्य स्थित है। बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में है। बैसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में है। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। जयसमंद झील सलूम्बर में स्थित है। उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ बनी हुई हैं जिन्हें गिरवा कहा जाता है। सिरोही में तीव्र ढाल वाली ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं जिन्हें भाकर कहा जाता है। देशसरो जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र हरा भरा रहता है जिसे देशसरो कहा जाता है। यह उदयपुर जिले में है। महान भारतीय जल विभाजक रेखा अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है। अरावली के प्रमुख दर्रों को नाल कहा जाता है। सोमेश्वर की नाल, देसूरी की नाल पाली जिले में स्थित हैं। पगलिया व जिलवा की नाल या दर्रा मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है। हाथीगुड्डा की नाल राजसमंद में है। अरावली में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 23% है। पूर्वी मैदान में राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास करती है? 39%। पूर्वी मैदान का निर्माण किसके द्वारा हुआ? नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की प्रमुख नदियाँ चंबल नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी, माही नदी है। राजस्थान का सबसे पूर्वी मैदानी भाग चंबल बेसिन है। राजस्थान का सबसे दक्षिणी मैदानी भाग माही बेसिन है। राजस्थान का उत्तरी मैदानी भाग घग्गर बेसिन है। राजस्थान का पश्चिमी मैदानी भाग लूनी बेसिन है। बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है वह बनास बाणगंगा बेसिन कहलाता है। देवगढ़ राजसमंद के समीप बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान है। इसे पीडमोंट का मैदान कहा जाता है। पीडमोंट का मैदान किस बेसिन का भाग है? तो बनास बेसिन का भाग है। मालपुरा टोंक का मैदान किस बेसिन का भाग है? बनास बेसिन का भाग है। चंबल नदी द्वारा निर्मित अवनाली का अपर्दन करने वाली ऊबड़ खाबड़ भूमि को क्या कहा जाता है? बीहेड कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक बीहेड किस जिले में है? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में है। डांग की रानी किसे कहा जाता है? करौली को कहा जाता है। माही बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान किन जिलों में है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य है। कांठल किस क्षेत्र को कहा जाता है? प्रतापगढ़ में माही नदी के किनारे का क्षेत्र कांठल कहलाता है। वागड़ क्षेत्र किन जिलों में है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। पूर्वी मैदान की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? गेहूं, जौ, सरसों और चना। पूर्वी मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ व दोमट मिट्टी पाई जाती है। खिराड़ प्रदेश कहाँ पर है? जहाजपुर और टोंक के मध्य का क्षेत्र है उसे खिराड़ प्रदेश कहा जाता है। हाड़ौती का पठार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 6.89% है। हाड़ौती के पठार में 11% जनसंख्या निवास करती है। हाड़ौती का पठारी क्षेत्र है वह मालवा के पठार का भाग है और हाड़ौती के पठारी क्षेत्र का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया की बेसाल्ट लावा से हुई है। हाड़ौती प्रदेश की प्रमुख मिट्टी काली मिट्टी जिसे रेगुर या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में कपास, सोयाबीन और मसाले सर्वाधिक होते हैं। हाड़ौती के पठार में मुख्यतः कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का क्षेत्र आता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है
क्योंकि यहाँ पर संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं चंबल, कालीसिंध, परवन, पार्वती, आहू। विंध्यन कागार भूमि किन पत्थरों से निर्मित है? बलुआ पत्थरों से निर्मित है। विंध्यन कागार भूमि का जिलों में विस्तार देखें, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में है। तवा पठार का विस्तार कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां जिले में है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ जिले में है। घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ रामगढ़ क्षेत्र में पाई जाती हैं और रामगढ़ क्षेत्र बारां जिले में स्थित है। हाड़ौती पठार अरावली का कौन सा भ्रंश कहलाता है? तो इसे महान सीमा भ्रंश कहा जाता है। महान सीमा भ्रंश का विस्तार बूंदी, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ जिले में है। डंग गंगधार क्षेत्र उच्च भूमि का वह क्षेत्र है। यह डंग गंगधार उच्च भूमि क्षेत्र किस पठार का हिस्सा है? तो हाड़ौती के पठार का हिस्सा है और यह झालावाड़ क्षेत्र में है। बूंदी की पहाड़ियों का आकार अर्धचंद्राकार है और बूंदी की पहाड़ियाँ पठारी भाग का हिस्सा हैं। शाहाबाद उच्च भूमि का क्षेत्र बारां जिले में स्थित है। राजस्थान का मिनी खजुराहो भंड देवरा को कहा जाता है और भंड देवरा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में राजस्थान के बारां जिले में स्थित है। अब हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश को मैप के माध्यम से गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। टॉपिक को गहराई से समझते हैं। इस टॉपिक से बाहर कोई पर्सन नहीं बनेगा। मेरा प्रयास है आपकी सफलता। सभी पर्सन अब जो आएंगे वह बहुत महत्वपूर्ण पर्सन हैं। यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। यह जो क्षेत्र है यह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है। हाड़ौती क्षेत्र है। इस हाड़ौती क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। एक बूंदी की पहाड़ियाँ, एक है बूंदी की पहाड़ियाँ जो बूंदी जिले में है। ये बूंदी जिला है और यहाँ पर बूंदी की पहाड़ियाँ हैं। 2 शाहाबाद की उच्च भूमि, शाहाबाद की उच्च भूमि ये क्षेत्र है और यह मैप में बारां जिला है। 3 झालावाड़ का पठार, ये झालावाड़ का पठार है जो राजस्थान के झालावाड़ जिले के दक्षिण में स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, ये मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा, ये क्षेत्र कोटा और ये झालावाड़, झालावाड़ और कोटा में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं और मुकुंदरा की पहाड़ियों का सर्वाधिक जो विस्तार है वह कोटा जिले में है। मैप में ये बूंदी की पहाड़ियाँ हैं। बूंदी की पहाड़ियाँ हैं, यह राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का हिस्सा है। बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है वह सतूर है। सतूर चोटी बूंदी जिले में है। इसकी ऊंचाई 353 मीटर है। बूंदी की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर 4 दर्रे हैं। 1 लाखेरी दर्रा, 2 जेतावास दर्रा, 3 बूंदी का दर्रा, 4 रामगढ़ खटकड़ दर्रा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर ये जो क्षेत्र है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियों का विस्तार कोटा और झालावाड़ 2 जिलों में है। 3 नंबर शाहाबाद उच्च भूमि, ये शाहाबाद उच्च भूमि है जो बारां जिले में स्थित है। बारां जिले के पूर्वी भाग में शाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर शाहाबाद उच्च भूमि है। शाहाबाद उच्च भूमि में रामगढ़ कस्बे के पास घोड़े के नाल की आकृति की एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है। इस क्षेत्र में उल्का पिंड गिरने से एक झील का निर्माण हुआ, यह रामगढ़ झील है। 4 नंबर है झालावाड़ का पठार, ये झालावाड़ का पठार है। झालावाड़ का पठार है, इसमें गंगधर की उच्च भूमि है और यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी है उस ऊंची चोटी का नाम है हाड़ौती की चांदखेड़ी। हाड़ौती की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है चांदखेड़ी जो झालावाड़ जिले में है
और बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है वह सतूर है, जो बूंदी जिले में है। यहाँ पर मालानी पर्वत, ये जो क्षेत्र है ये मालानी पर्वत का क्षेत्र है और यह बालोतरा, बाड़मेर और जालोर के मध्य में स्थित है। यहाँ पर छप्पन का मैदान है। छप्पन का मैदान ये प्रतापगढ़ जिला है, ये बांसवाड़ा जिला है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का जो क्षेत्र है वह छप्पन का मैदान है। जबकि मेवलिया और देवलिया, ये मेवलिया देवलिया का क्षेत्र, ये वाला मेवलिया देवलिया है, यह बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर है। इनके मध्य का जो क्षेत्र है वह मेवलिया व देवलिया कहलाता है। क्रासना का पठार, काकनवाड़ी का पठार अलवर जिले में स्थित हैं और यहाँ पर सरिस्का अभ्यारण्य है। मोडा पहाड़ कहाँ पर है? झुंझुनू। बाहुबली हिल कहाँ पर है? उदयपुर। बरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? सवाई माधोपुर। सारण की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? पाली। साथ में मैप में जिलों की स्थिति देखते जाएं। बीजासन का पहाड़ कहाँ पर है? भीलवाड़ा। आडावाल पर्वत कहाँ पर है? बूंदी। घूघरा घाटी कहाँ पर है? अजमेर। चीरवा की घाटी कहाँ है? उदयपुर। बीटली पहाड़ी अजमेर में है, जिस पर तारागढ़ किला बना हुआ है। ईगल पहाड़ी जयपुर में है, जिस पर जयगढ़ बना हुआ है। काली खोह पहाड़ी जयपुर में है, जिस पर आमेर का किला बना हुआ है। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है, जिस पर जैसलमेर का किला बना हुआ है। त्रिकुट पर्वत करौली में है, जिसमें केला देवी का मंदिर बना हुआ है। फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, देबारी दर्रा, आथी दर्रा, यह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित हैं। यह उदयपुर का क्षेत्र है और यहाँ के दर्रे हैं। देसूरी की नाल और सोमेश्वर की नाल, यह पाली जिले में स्थित दर्रे हैं। झिलवाड़ी की नाल और पगलिया की नाल राजस्थान के राजसमंद जिले के दर्रे हैं। बोरांग दर्रा राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा पीपली दर्रा है और पीपली दर्रा राजस्थान के ब्यावर जिले में स्थित है। यह ब्यावर जिला है, यहाँ पर स्थित है। और राजस्थान का सबसे बड़ा दर्रा क्षेत्रफल की दृष्टि से फुलवारी की नाल है और फुलवारी की नाल दर्रा उदयपुर में स्थित है। दिवेर की नाल, गोरम घाट दर्रा, कामली घाट दर्रा राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित हैं। अरावली पर्वतमाला प्रदेश में उपाद्र जलवायु पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में भूरी लाल कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। मैप में यहाँ पर देखते हैं, यह लूनी बेसिन है। लूनी बेसिन पश्चिमी राजस्थान के अर्ध शुष्क प्रदेश का भाग है। लूनी बेसिन की मुख्य नहर नर्मदा नहर। लूनी बेसिन का प्रमुख बांध जवाई बांध है, जो पाली जिले में जवाई नदी पर बना हुआ है। इस क्षेत्र में सांचौर क्षेत्र है, जिसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। लूनी बेसिन में बालोतरा क्षेत्र में नाकोड़ा पर्वत है। नाकोड़ा क्षेत्र में जैन धर्म का धार्मिक स्थल है। इससे यहाँ पर ये नागौरी उच्च प्रदेश है। इस नागौरी उच्च प्रदेश में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। नागौरी उच्च प्रदेश में कुबड़पट्टी क्षेत्र है। कुबड़पट्टी क्षेत्र नागौर अजमेर जिले में है।
इस नागौरी उच्च प्रदेश में मकराना श्रेणी पाई जाती है जो सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, मांगलोद श्रेणी है जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, और जायल श्रेणी है जो फ्लोराइड युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है। यह नागौरी उच्च प्रदेश में पाई जाती हैं। नागौरी उच्च प्रदेश में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। जयपुर की सांबर झील, डीडवाना कुचामन जिले की डीडवाना झील, कुचामन झील स्थित हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। ऊंचाई के आधार पर क्रम देखते हैं। सबसे ऊंचा क्षेत्र है वह 1 नंबर पर अरावली पर्वतमाला है। 2 नंबर हाड़ौती का पठार, 3 नंबर पूर्वी मैदानी भाग और 4 नंबर पश्चिम का मरुस्थल है। कहने का अर्थ यह है राजस्थान के भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक ऊंचा भाग अरावली पर्वतमाला है और सबसे नीचा भाग है वह पश्चिम का मरुस्थल है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को बनने के क्रम के आधार पर यानी सबसे पहले कौन सा बना और सबसे बाद में सर्वप्रथम अरावली का निर्माण हुआ, 2 नंबर हाड़ौती का पठार बना, 3 पूर्वी मैदानी भाग बना और 4 नंबर पश्चिम का मरुस्थल बना। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में नवीनतम भौतिक प्रदेश पश्चिम का मरुस्थल है और सबसे पुराना भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतमाला है। अब यहाँ पर जो पश्चिम का मरुस्थल है इसको विस्तार से देखते हैं। ये पश्चिम का मरुस्थल है और पश्चिम के मरुस्थल की प्रमुख नदी लूनी नदी है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर है। पश्चिम के मरुस्थल का सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य है। यहाँ से इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही में। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की दिशा बताइए। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। राजस्थान के उस भौतिक प्रदेश का नाम बताइए जो थार के रेगिस्तान को चंबल घाटी से अलग करता है। अरावली पर्वतमाला। कहने का मतलब यह है पश्चिम के मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग को अलग करने वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? अरावली पर्वतमाला है। ताराभात के टीले कहाँ पाए जाते हैं? मोहनगढ़ और सूरतगढ़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। डंग गंगाधर उच्च भूमि कहाँ पर है? हाड़ौती क्षेत्र में है और हाड़ौती के झालावाड़ क्षेत्र में स्थित है। अरावली किस प्लेट से अलग हुई थी? यूरेशियन प्लेट से अलग हुई थी। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियां पाई जाती हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भाकर कहा जाता है। सीप क्या है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप सीप कहलाते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। राजस्थान में बीड़ को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? चारागाह भूमि कहा जाता है। पुरातन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? वागड़ कहा जाता है। गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन का क्षेत्र कहलाता है? लूनी बेसिन का क्षेत्र कहलाता है। नाग पहाड़ कहाँ पर है जहाँ से लूनी नदी निकलती है? अजमेर। राजस्थान के किस दिशा में हाड़ौती का पठार है? दक्षिणी पूर्वी दिशा में। बनास बेसिन का विस्तार मुख्यतः किन जिलों में है? टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।